सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्कृत अनुवाद की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कर्ता कारक के बारे में बता चुकी हूँ कि कर्ता कारक का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कर्म का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कैसे होता है, करण, संप्रदान, अपादान और षष्ठी विभक्ति, ये सब हम कर चुके हैं। कर्ता की पहचान थी हमारी ने, कर्म मतलब को, करण मतलब से, के द्वारा, और संप्रदान के लिए अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। वहीं संबंध कारक जो है वो का, के, की या रा, रे, री के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमने संबंध यानी षष्ठी विभक्ति तक के वाक्य निर्माण करने समझ लिए हैं कि षष्ठी विभक्ति तक किस तरीके से इनका प्रयोग करके हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। अब हमारा सप्तमी विभक्ति बची है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब में, पर। अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति, चिन्ह क्या रहता है? में, पर। ठीक है, देखिए राम शब्द का रूप होता है हमारे पास, है ना। उसकी सप्तमी विभक्ति क्या रहती है? रामे, रामयोः, रामेषु। रामे, रामयोः, रामेषु लता शब्द का रूप है। इसकी सप्तमी विभक्ति क्या होती है? लतायाम, लतयोः, लतासु। ठीक है, सप्तमी विभक्ति क्या रहती है लता की? लतायाम, लतयोः, लतासु। हरि शब्द है। हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या रहती है? हरऊ, हर्योः, हरीषु। हरऊ, हर्यो, हरीषु। गुरु शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या रहती है आपकी? गुरऊ, गुर्वोः, गुरुषु। गुरऊ, गुर्वो, गुरुषु। ठीक है, इस तरीके से हमारे चलते हैं ये वाक्य। फल शब्द, फल शब्द का सेम राम की तरह ही, फल शब्द का सेम राम की तरह ही। तो फल शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाता है? फले, फल्योः, फलेषु। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये फल जो शब्द है ये है हमारा नपुंसकलिंग शब्द, है ना। तो इसकी सप्तमी हो जाती है फले, फल्योः, फलेषु। ठीक है, नदी शब्द होती है, इसका होता है नद्यां, नद्योः, नद्योः, नदीषु। ठीक है, इस तरीके ये सप्तमी विभक्ति के मैंने आपको वाक्य लिखे हैं हमारे। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति में राम शब्द में हो जाता है रामे, रामयो, रामेषु। लता में हो जाता है लतायाम, लतयो, लतासु। हरि में हो जाता है हरऊ, हर्यो, हरीषु। गुरु में हो जाता है गुरऊ, गुर्वो, गुरुषु। फिर हो जाता है फले, फल्यो, फलेषु। नदी का हो जाता है नद्याम, नद्यो, नदीषु। ठीक है, इसी तरीके से हो जाते हैं। और राजन शब्द है, राजन, तो इसका सप्तमी हो जाता है राज्ञी, राज्ञी, राज्ञोः, राजसु। राज्ञी, राज्ञोः, राजसु। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मैंने सप्तमी विभक्ति के कुछ शब्दों के लिखे हैं आपके सामने रूप। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द रूप है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं।
इसीलिए मैंने आपके सामने ये कुछ लिखे हैं। हमारी अभी हम अधिकरण कारक कर रहे हैं यानी सप्तमी विभक्ति कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ सप्तमी विभक्ति के शब्द लिखे हैं ये, ठीक है। अब देखिए हम इसको सप्तमी विभक्ति को लेकर के कुछ वाक्य बना के देखते हैं। देखिए, विद्यालय में जाता है। सिंपल सा वाक्य है, विद्यालय में जाता है। अब जाता है, इससे पता लग रहा है कोई एक व्यक्ति जा रहा है, तो जाता है के लिए तो हमने लगा दिया गच्छति। अब कर्ता इन्होंने दे नहीं रखा, तो इसलिए कर्ता के हिसाब से हम मान रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का ही होगा। जैसे सपोज हम मान लेते हैं राम है, तो राम विद्यालय में जाता है, ठीक है, हम ये मान रहे हैं। तो कर्ता अपने आप साइलेंट है, तो हम जब कर्ता नहीं दे रखा होता ना, तो हमेशा हम प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष का एक वचन का ही रूप मान लेते हैं उसे, ठीक है। तो विद्यालय में और पर किसमें होता है? सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यालय। जैसे राम शब्द का सप्तमी का एक वचन क्या हमने किया था? राम शब्द का सप्तमी का एक वचन किया था रामे। तो यहाँ पर विद्यालय शब्द के सप्तमी में एक वचन में क्या हो गया? विद्यालय। विद्यालय में जाता है। और देखिए वाक्य, चटाई पर बैठता है। चटाई पर बैठता है। बैठने के लिए हमारे पास धातु होती है स्था धातु, जिसके रूप चल जाते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। धातु रूप सेम उसी की तरह चलेंगे, ठीक है। तो बैठता है तो उसके हिसाब से आ गया तिष्ठति। क्या बन जाएगा? तिष्ठति, ठीक है। तिष्ठति। चटाई, चटाई को संस्कृत में कहते हैं कट। तो कट शब्द का रूप राम की तरह चल गया, तो राम का सप्तमी का एक वचन होता है रामे, तो कट का सप्तमी का एक वचन हो जाएगा कटे। तो वाक्य बन गया कटे तिष्ठति, चटाई पर बैठता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वाक्य हो जाते हैं। पर और में, ये हमारे अधिकरण कारक की पहचान है। जब हमें में और पर दिखाई दे जाए तो हमें मान लेना चाहिए कि वहां पर सप्तमी विभक्ति है यानी अधिकरण कारक है। तो में और पर दिखाई दे रहा है तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रयोग करनी है, तो हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, ठीक है। और देखिए वाक्य, थाली में खाता है। थाली में खाता है। अब खाने के लिए धातु होती है हमारे पास खाद धातु, तो खाता है तो हमने लगा दिया खादति। क्या लगा दिया? खादति। थाली को संस्कृत में हम कहते हैं स्थाली। क्या कहते हैं? स्थाली। तो स्थाली शब्द का रूप किसकी तरह चल जाएगा? नदी की तरह। तो हमने नदी के शब्द का रूप किया, तो इसमें सप्तमी का एक वचन किया नद्याम। देखो बड़ी की मात्रा वाला है, स्थाली में भी बड़ी की मात्रा है, तो इसी की तरह रूप चल जाएगा। तो नदी का सप्तमी एक वचन है नद्याम, तो इसका हो जाएगा स्थाल्याम। क्या बन गया? स्थाल्याम खादति। स्थाल्याम खादति, ठीक है। थाली में खाता है, स्थाल्याम खादति, ठीक है। और देखिए, मुझ पर दयालु है। मुझ पर दयालु है।
तो मुझ पर का देख के हमें पता लग गया यहाँ सप्तमी लगानी है। मुझ में, तो इसके लिए शब्द होता है अस्मद शब्द का रूप, और अगर आ जाता तुझ में तो हो जाता हमारा युष्मद शब्द का रूप। ठीक है, अस्मद में मुझ में, युष्मद में तुझ में। तो मुझ पर, तो अस्मद शब्द का सप्तमी का एक वचन होता है मई, और वहीं युष्मद का सप्तमी का एक वचन होता है त्वयी। ठीक है, तो मुझ पर है यहां पर, तो क्या लग जाएगा? मई। मई दयालु, मई दयालु। मुझ पर दयालु है तो मई दयालु। तुझ पर कृपा है, तुझ पर कृपा है, तो तुझ पर इसके लिए लग जाएगा त्वयी। त्वयी कृपा। अस्ति लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दयालु अस्ति, कृपा अस्ति लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी वाक्य पूरा हो जाता है। मुझ पर दयालु है, मई दयालु। तुझ पर कृपा है तो वही कृपा। ठीक है, तो इस तरीके से लग जाता है। और देखिए, तुम सब में ईश्वर है। तुम सब में, अब तुम सब में पर आ गया, तो तुम सब युष्मद, वही कहा तुझे, तुम सब, ये सब में युष्मद आता है। तो तुम सब में, तो युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति होती है त्वयी युवयोः, त्वयी युवयोः युष्माक, त्वयी युवयो युष्मासु। ये होती है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, और ये है बहुवचन। ठीक है, तो तुम सब में, तो क्या लगाएंगे हम? बहुत सब में हो गया ना, तो हमने लगा दिया युष्मासु। युष्मासु ईश्वर है अस्ति। तुम सब में ईश्वर है, तो युष्मासु ईश्वरः अस्ति। मुझ में ईश्वर है या मुझ में आत्मा है? मुझ में आत्मा है। ये वाक्य है। मुझ में, तो इसके लिए ये तो चल जाता है, तुम सब में तो ये तो चल जाता है युष्मद, और मुझ में, मेरा, मुझसे, ये सब होते हैं, इसमें चल जाता है अस्मद। ठीक है, तो अस्मद शब्द का रूप में सप्तमी विभक्ति होती है मई आवयोः अस्मासु। क्या बन जाता है? मई आवयोः अस्मासु। तो मुझ में एक की बात कर रहा है तो मई लगा दिया, मई आत्मा अस्मि, मई आत्मा अस्ति। ठीक है, अगर ये कह देते कि हम सब में, अगर ये बोल देते कि हम सब में आत्मा है, अब हम सब में, तो हम सब में सब के लिए आ गया बहुवचन। एक के लिए, मेरा एक के लिए होगी तो एक वचन लग गया। जब दो जनों की बात होगी तो द्विवचन, दो से ज्यादा हो गया तो बहुवचन। तो यहाँ पर हम सब बहुवचन में आ गया, तो हमारा बन जाएगा अस्मासु। तुम सब में था तो युष्मासु, हम सब में है तो अस्मासु। अस्मासु आत्मा अस्ति। हम सब में आत्मा है। ठीक है, युष्मद शब्द में बहुवचन में होता है युष्मासु, अस्मद शब्द के बहुवचन में होता है अस्मासु। युष्मासु अस्मासु। तुम सब में
हम सब में, ठीक है। तुम दोनों में, अब देखो तुम दोनों के लिए वाक्य बनाए। तुम दोनों में मित्रता है, तुम दोनों में मित्रता है, तो तुम दोनों में, तो दोनों के लिए आ जाएगा आव्यो, और हम दोनों में आव्यो, तुम दोनों में युव्यो, द्विवचन लग जाएगा, दो है तो इधर लग जाएगा युवयोः, युवयोः मित्रता। तुम दोनों में मित्रता है, हम दोनों में हरि है, हम दोनों में हरि है, तो हम दोनों आ गए तो आव्यूह बन गया। समझ में आ रही है क्या बात? देखिए, तुम दोनों में युष्मद शब्द का रूप लग जाता है, हम दोनों में अस्मद शब्द का रूप लग जाता है। दोनों की बात की तो युव्यो, तुम दोनों की बात की तो युव्यो, हम दोनों की बात की तो आव्यो, तुम्हारी अकेले की बात की तो त्वयि, और मेरी अकेले की बात की तो मयि। तुम दोनों की बात की तो युव्यो, हम दोनों की बात की तो आव्यो, तुम सब की बात की तो युष्मासु, हम सब की बात की तो अस्मासु। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर है हमारे पास हम दोनों में, तो आव्यो लग गया, दो है तो द्विवचन, आव्यो हरि अस्ति, हम दोनों में हरि है। देखो, नरों में कालिदास, नरों में कालिदास, तो नरों में नर शब्द का रूप हमारा चल जाता है राम की तरह, नरों में तो सप्तमी का बहुवचन लग जाएगा, तो बन जाएगा नरेषु। जैसे राम शब्द का सप्तमी का बहुवचन होता है रामेषु, वैसे ही नर शब्द का सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा नरेषु। नरेषु कालिदास है। इस तरीके से आपको देखना है कि एक नर की बात कर रहा है, दो नर की बात कर रहा है, या बहुत सारे नरों की बात कर रहा है। पहले तो हमें ये चिन्ह दिख गया में या पर, तो हमें पता लग गया सप्तमी लगानी है। फिर हमने देखा कि नरों, बहुत सारे नरों की बात कर रहा है तो सप्तमी का बहुवचन लगा दिया। दो नर की बात करता तो सप्तमी का द्विवचन लगा देते, ठीक है। और अगर एक नर की बात करता तो सप्तमी का एक वचन लग जाता, ठीक है। और देखो, वन में रहता है, वन में से पता लग गया सप्तमी, तो वन शब्द का रूप किसकी तरह चल गया? राम की तरह। राम का सप्तमी का एक वचन होता है रामे, तो वन शब्द का सप्तमी का एक वचन हो गया वने। वने वसति, वस धातु होती है रहने के अर्थ में। वस धातु का मतलब क्या होता है? रहना। इसके भी रूप सेम चल जाते हैं, वसति वसतै वसंती, वससी वसतै वसत, वसामी वसावै वसाम, सेम उसी की तरह चल जाते हैं जो हमने शब्द धातु रूप किए हैं। क्लियर? और देखो वाक्य, राजा में सुख है, राजा में सुख है, तो राजा में, तो राजन शब्द का सप्तमी का एक वचन लगा दिया राज्ञे सुखम अस्ति, सुखम अस्ति। जो सुख शब्द है वो नपुंसक लिंग होता है, तो लगा दिया सुखम अस्ति। राज्ञी, राजन शब्द का सप्तमी का एक वचन है राज्ञी, राज्ञी सुखम अस्ति,
राजा में सुख है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वाक्य बन जाते हैं। पलंग पर बैठता है, पलंग पर बैठता है। अब पलंग शब्द है, उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है पर्यंक। ठीक है, तो पर्यंक जो शब्द है वो भी राम की तरह रूप चल गया, क्योंकि अंत में अ है। तो राम शब्द का सप्तमी का एक वचन होता है रामे, तो पर्यंक का हो जाएगा पर्यंके। पर्यंके बैठने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया स्था धातु होती है, स्था धातु जिसके रूप चल जाते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावय, तिष्ठाम। बैठने के लिए धातु होती है स्था धातु, जिसके रूप इस तरीके से चलते हैं। तो पर्यंके तिष्ठति, पलंग पर बैठता है। पर का भाव होने से यहां पर लगा दी हमने सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो ये था हमारा अधिकरण कारक। उससे अधिकरण कारक का प्रयोग करके हमने कुछ वाक्य बनाए। आपको पता लग गया कि में और पर का भाव आने पर हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो आप शब्द रूप याद कर लोगे तो उसकी सप्तमी विभक्ति तुरंत बता दोगे ना कि इसका सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा। तो आपको सारे शब्द रूप याद करने होंगे, याद करके आप तुरंत उसमें लगा दोगे। और शब्द रूपों को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैंने आपको बताया ही, जो अंत में अ वाले सारे शब्द एक जैसे चलते हैं। बस हमें नपुंसक लिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान होनी चाहिए, और वो आपके सामने बहुत सारे शब्द आ चुके हैं। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमारे नपुंसक लिंग शब्द कौन सा है और पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, अंत में जिसके अ आएगा वो पुल्लिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। जैसे हमारे पास होता है, एक तो होता है हमारे पास फल शब्द और एक होता है राम शब्द। तो दोनों के अंत में अ है, तो दोनों के अंत में अ होने की वजह से हम कैसे पहचाने कि ये पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग। तो हमें उसके लिए नपुंसक लिंग के शब्द पता होने चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारे नपुंसक लिंग शब्द बता दिए हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये नपुंसक लिंग है और ये पुल्लिंग है। तो ये था हमारा कारक प्रकरण। ठीक है, तो कारक प्रकरण में हमने क्या पढ़ा सप्तमी विभक्ति में कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है और इसकी चिन्ह होते हैं में या पर। में या पर, जिसमें में का भाव आ जाए, जो वाक्य है उसमें में आ जाए या पर आ जाए, तो वहां पर जो भी शब्द है उस शब्द का सप्तमी विभक्ति हमें लगानी होती है। ये था हमारा अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो ये हमारी अभी मैंने विभक्तियों के प्रयोग आपको बता दिए हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन सब का प्रयोग करते हुए हम वाक्य निर्माण करना सीख चुके हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे वाक्य हमने सारे कारकों के कर लिए। अब बीच में हम कर्म का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाएंगे। कर्म के प्रयोग करते हुए हमने वो सिंपल वाक्य बनाए, अब थोड़े से बड़े वाक्यों पर चलेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।